नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमएसआर एजुकेशन @अमृतसर। आपको पता है कि बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस और कैरियर को लेके क्वेश्चंस बहुत रहते हैं। 10th क्लास की स्कूलिंग, 12th क्लास की स्कूलिंग का एडमिशन, और लगातार अगर किसी स्टेट बोर्ड में फेल हो रहे तो क्या करें। आपने ह्यूमैनिटी से कर रखा है, अब आप पायलट बनने के रास्ते पर हो, तो कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट लेके आगे बढ़ना चाहिए, कौन से बोर्ड से करें कि 60% आ जाए और पायलट वाली एलिजिबिलिटी भी बन जाए। दूसरी बात, जेई के लिए आपको जाना है, आपको नीट के लिए जाना है, तो कितना परसेंटेज चाहिए और कौन से बोर्ड से करना चाहिए। अगर आप स्टेट बोर्ड में साइंस लेके नहीं बैठे हो तो डी फार्मा, बी फार्मा करना है, करियर बनाना है, क्या करें। किसी जमाने में 10th करके छोड़ दिया, किसी जमाने में 12th करके छोड़ दिया, क्या करें। हम लोग फोकस करते हैं फार्मेसी के ऊपर। आज हम फोकस करेंगे एनआईएस बोर्ड के ऊपर। एनआईएस बोर्ड जो कि भारत सरकार का है, ये सारी बोर्डों से अलग क्यों है। पहली बात तो सीधे भारत सरकार का है, ऑल ओवर इंडिया इसका पेपर है, फॉरेन में भी कई कंट्री में इसका पेपर है, तो वैलिडिटी पर कोई क्वेश्चन नहीं। डी फार्मा आप आराम से कर सकते हो, बी फार्मा इसको करने के बाद आराम से कर सकते हो, नीट में जा सकते हो, आईआईटी जेई में जा सकते हो, यूपीएससी फ्यूचर में कर सकते हो। फिर प्रॉब्लम क्या है, भारत सरकार है, इसका एग्जाम सीबीएसई के स्कूल्स में होते हैं, केंद्रीय विद्यालय में होते हैं, और साथ में रीजनल सेंटर में ऑन डिमांड के भी फॉर्म में होते हैं। इस बोर्ड में सीधे भारत सरकार दखल रखती है। जो भारत सरकार का एजुकेशन मिनिस्टर होता है वो एनआईएस बोर्ड का प्रेसिडेंट होता है। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। अब बात यह आ रही है कि 10th क्लास 12th क्लास रिजल्ट आ गया, अप्रैल वाला जून में आया। उसमें 12th क्लास की मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, दोनों डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं। स्टडी सेंटर पर जाके कलेक्ट करो। 10th क्लास की मार्कशीट 3-4 दिन के अंदर में आने वाली है। मैक्सिमम 20 जुलाई तक 10th क्लास की मार्कशीट आप कलेक्ट कर पाओगे अपने स्टडी सेंटर से। एक स्टूडेंट पूछ रहा कि स्टडी सेंटर चल नहीं रहा, क्या करे। पहले जाओ तो सही, बात तो करो, मार्कशीट तो आएगी वहीं। इन केस बंद हो गया होगा तो वो मार्कशीट रिटर्न जाएगी रीजनल सेंटर को। अगर वो रिटर्न गई तो 15 अगस्त तक आप रीजनल सेंटर पहुंच जाना। अगस्त में ही जाना, जुलाई में नहीं जाना, क्योंकि ये रिटर्न होते होते इस मंथ के एंड तक रीजनल सेंटर में पहुंचेगा। और आप अगस्त में जाना और रीजनल सेंटर से कलेक्ट करना। अगर सेंटर बंद हो गया है तो पहले आप स्टडी सेंटर को जाओ। बंद हुआ है तो क्या हुआ, लास्ट बैच के रूप में मार्कशीटें आएंगे, लास्ट बैच के रूप में डॉक्यूमेंट उसको आएगा, क्योंकि वो उस बैच का तो था, 2025-26 का था। 27 के सेशन के लिए बंद है, तो 25-26 में इनरोल्ड बच्चा, 24-25 में इनरोल्ड बच्चा, उसकी मार्कशीट वहां आएगी। आप ये चीज छोड़ दो कि वो सेंटर चल नहीं रहा, सेंटर बंद है, तो भी मार्कशीट आएगी। आप 99% मार्कशीट वहां आएगी। अगर उसने रिफ्यूज किया लेने से, अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया, मार्कशीट बोर्ड भेजता है। स्टडी सेंटर ने रिफ्यूज कर दिया लेने से तो वो रिटर्न जाएगा, तो रीजनल सेंटर को रिटर्न जाता है, तो वो केस अलग हो गया। अभी की एक सिंपल सा केस है कि मार्कशीटें आपकी प्रिंट होकर के स्टडी सेंटर को भेज दिए गए, आप अपने स्टडी सेंटर पे जाके कलेक्ट करो। 10th क्लास में फेल हो गए, 12th क्लास में फेल हो, आप स्टेट बोर्ड में फेल हुए, आप सीबीएसई बोर्ड में फेल हुए, आपकी एलिजिबिलिटी पायलट के बराबर मार्क्स नहीं है। पायलट के लिए, नीट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 50% क्रॉस नहीं करते हो, क्या करें। इस कंडीशन में एनआईएस बोर्ड बेस्ट ऑप्शन है। एनआईएस बोर्ड के थ्रू एडमिशन ले लीजिए। अभी अगर फेल है तो आप अक्टूबर के लिए एलिजिबल हैं। सितंबर अक्टूबर का पेपर है, हमारी टीम इसको गाइड कर देगी, हमारी टीम आपको एडमिशन में हेल्प करेगी, हमारी टीम आपके एडमिशन को सिक्योर करेगी। अगर आप लगातार स्टेट बोर्ड में फेल हो रही हो, आप लगातार सीबीएसई में फेल हो रहे, हमारी टीम से बात करो, हमारी टीम आपके फ्रेश एडमिशन के लिए जाएगी। अगर सब्जेक्ट चेंज करना तो उसे चेंज करके भी जाएगी। कल का गोल डी फार्मा का है, तो क्या सब्जेक्ट लेके जाना चाहिए, हमारी टीम डिसाइड करेगी। पायलट लाइसेंस के लिए जाना है तो कौन सा सब्जेक्ट, फिजिक्स सही है, मैथमेटिक्स सही है, ये सब्जेक्ट सिक्योर करेगी। इसमें भी 60% सिक्योर करना मैंडेटरी है, वो भी सिक्योर करेगी। दूसरी बात, साइंस से पूरा जाना है, आगे चलकर नीट में जाना है, क्या पूरे सब्जेक्ट के साथ बैठना चाहिए। जी हाँ, मेरी सलाह है कि आप ह्यूमैनिटी से कर चुके दूसरे बोर्ड से, आप साइंस में पूरा एक मार्कशीट लेके चलो। बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सारे कॉलेज एडमिशन नहीं देते, 2 सब्जेक्ट इसमें, 3 सब्जेक्ट इस बोर्ड में, नहीं चलेगा। समझ रहे, फ्रेश एडमिशन जाओ, पूरे साइंस सब्जेक्ट के साथ जाओ, एक सिक्योर मार्कशीट रखो, उसको लेके आगे बढ़ो। उसकी परसेंटेज भी उतने रखो कि नीट के लिए क्वालिफाई हो, जेई के लिए क्वालिफाई हो,
उसको लेके आगे बढ़ो। कुछ भी प्रॉब्लम लगता है, एक सर्टेन एज हो गई। एक स्टूडेंट पूछ रहा है, कल एक 54-55 स्टूडेंट का क्वेश्चन है ईयर एज का। एज कोई बाध्यता नहीं है एनआईएस के लिए। एनआईएस बोर्ड इसीलिए बना है, किसी भी एज में किसी भी वक्त आप पढ़ाई कर सकते हो, अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हो, इसीलिए बना है। आपका जॉब भी बाधा नहीं है क्योंकि डिस्टेंस मोड है। सबसे बड़ी बात, रेगुलर के बराबर वैल्यू है, डिस्टेंस मोड है, क्योंकि आपको नीट में मिल रहा है एडमिशन, आपको फार्मेसी में मिल रहा है जो कि रेगुलर से ही पॉसिबल है, तो भी ये रास्ता खोल देता है और आपके करियर को आगे लेके जाता है। डी फार्मेसी में एडमिशन के लिए जा रहे हो, हमारी टीम से बात करो। डी फार्मेसी में हमारे पास सीटें हैं, आपको एडमिशन देंगे। कुछ कम ज़्यादा अटेंडेंस है तो भी हमारी टीम देखेगी, इंश्योर करेगी कि मिनिमम अटेंडेंस हो जाए और आपका पेपर हो जाए। आप सेमेस्टर वाइज एग्जाम दोगे, सेमेस्टर वाइज आगे बढ़ोगे, करियर अपना इनहेंस करोगे, लाइफ में एक बेहतर अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ पाओगे। तो डी फार्मेसी में एडमिशन, बी फार्मेसी में एडमिशन, बी फार्मेसी लैटरल एंट्री में एडमिशन आपको मिलेगा और करियर कुछ न कुछ बेहतर रास्ते पर निकल पड़ेगा। आप क्या बात करो, क्या करते हो, कैसे करते हो, वो सारी बातें बहुत डिफरेंट होती हैं, बट एक्चुअल में कैसे जाना है, क्या करना है, ये मैटर करता है। आपको लगता है कि आप अपने एजुकेशन में सक्सेस नहीं हो पाए हो, आपको लगता है कि आप अपने एजुकेशन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो, आपको लगता है कि एक झिझक है, आप हम लोगों से बात करो। आप लगातार परेशान हो कि फेल हो रहे हो, फेल हो रहे हो, क्या करें, किससे बात करें, कौन होगा जो हमारी बात सुनेगा, कौन होगा जो इसको रास्ता निकालेगा, कौन होगा जो इसको कैरियर में सेव देगा। एज ए गर्ल आप बहुत 2 बार फेल हो गए, 3 बार फेल हो गए, किसको कॉल करें, फ्रस्ट्रेट हो गए, पेरेंट भी सपोर्ट नहीं कर रहा, तो क्या करें, कुछ रास्ता है क्या? हाँ, आप थोड़ा सा अर्निंग का रास्ता निकालो, हमारी टीम को कॉल करो, एडमिशन वो सिक्योर करेंगे और जो भी एग्जिस्टिंग एडमिशन है उसको भी वो देखेंगे और आगे के लिए रास्ता भी निकालेंगे। आप क्यों नहीं फेल हो, क्यों फेल हो रहे हो, क्यों नहीं पास हो रहे, इसको देखेंगे, समझेंगे और सब्जेक्ट बदलने की जरूरत है क्या, फ्रेश एडमिशन की जरूरत है क्या, हमारी टीम को आपके साथ क्या एफर्ट करना पड़ेगा, वो एनालाइज करने के बाद आपकी पूरी मदद करेंगे। एज ए गर्ल आप एजुकेशन में पिछड़ते चले जा रहे हो, आपको लगता है कि आपकी जर्नी में कोई ऐसा नहीं है जो सुन सके, कोई ऐसा नहीं जो रास्ता निकाल सके, कोई ऐसा नहीं जो इसको एक रास्ते पर लेके जा सके, हमारी टीम से बात करो, हमारी टीम इस पर करेगी। इसके लिए नंबर देखो ऊपर चल रहा है या नीचे भी नंबर चल रहा है, आप उन नंबरों पर कॉल करो, हम लोग आपकी कॉल को लेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और एक बेहतर रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, बीए में एडमिशन, ग्रेजुएट हो गए तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना है, 12th क्लास पास हुए, बीए में, बीकॉम में, बीबीए में, आप हाउसवाइफ हो, आप वर्किंग हो, आप एज ए गर्ल बाहर नहीं जा सकते, आपके लिए क्या है, ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में आपको मिलेगा बीए का एग्जाम देने का, बीकॉम में, बीबीए में, बीसीए में, बीएससी में, एमएससी में। अब हम लोगों ने बीटेक का भी रास्ता खोला है, बीटेक में एडमिशन मिलेगा, उसमें भी टाइमलाइन को हम लोग शेड्यूल करेंगे, आके पेपर बस देना पड़ेगा, हर 6 मंथ पर सेमेस्टर वाइज एग्जाम देना पड़ेगा। बीटेक के अंदर, बीसीए के अंदर, बीबीए के अंदर रेगुलर मोड अवेलेबल है, डिस्टेंस मोड अवेलेबल है, ऑनलाइन मोड अवेलेबल है। जो मोड आप चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपके करियर को बेहतर बनाएंगे। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता, वो सारी पहलुओं पर बात करते हुए आगे निकलेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम है तो ऊपर नंबर है, नीचे भी नंबर चल रहा है, आप बात कर सकते हो। कुछ भी लगे एजुकेशन में हमें किसी से बात करनी है, कभी भी लगे कि हमें कुछ कुछ बातें हैं जो पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते, मगर एजुकेशनल जर्नी में पिछड़ने के कारण कोई एक मेंटोर चाहिए जिससे हम बात कर पाए, कोई ऐसा हो जिससे हम सलाह ले पाए, कोई ऐसा हो जो हमें रास्ता सुझाए, कोई ऐसा हो जो इकोनॉमिकली हमारे लिए एक वाइबल रास्ता निकाल के दे, हमारी टीम से बात करो। ये नंबर उसी के लिए, हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए। हम हमेशा आपको सपोर्ट करते रहेंगे। बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को कि करियर को हम लोगों ने सेव दिया, उनको एक मंजिल तक पहुंचाया। आपकी भी जर्नी में हम लोग कहीं ना कहीं साझेदार बनने को तैयार हैं। आप कॉल करो, हम लोग मदद जरूर करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।